नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज वीडियो की शुरुआत एक प्रश्न से करने वाली हूँ। आप माइंडफुल है या आपका फुल माइंड है? तो आप सोच रहे हैं ये सुनने में तो एक जैसा लगता है, क्या है ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आजकल क्या हो गया, हम लोग बहुत बिजी हो गए। एक साथ हमारी इतनी चीज़ें चलती रहती है, हम इतना मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं कि एक साथ दो दो काम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो काम करने की जो लिस्ट है वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। तो इसलिए हम हमेशा एक तो जो बीत गया है उसके बारे में सोचते हैं, जो हुआ नहीं है उसके बारे में चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, और फिर या फिर अभी एक काम करें तो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, इसके बारे में हमेशा हमारा दिमाग चलता रहता है। फिर आजकल 24/7 टीवी चालू रहता है, टीवी पे कुछ ना कुछ आता रहता है। सोशल मीडिया की वजह से हमेशा हम सब लोगों से कनेक्टेड रहते हैं, सारे टाइम नोटिफिकेशन आते रहते हैं, फ़ोन चालू रहता है। तो इससे क्या हो जाता है, और आजकल वैसे भी दुनिया भर की न्यूज़ हमें एक उस मिनट मिल जाती है। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे कुछ देर ही नहीं लगती है, आजकल कहीं भी कुछ भी हो जाए हम उसकी इन्फॉर्मेशन हमें आ जाती है। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन का भी एक ओवरलोड हो गया है, मतलब हमारा ब्रेन थक जाता है, इतनी इन्फॉर्मेशन आजकल पहले के ज़माने के कंपैरिजन में हमें मिलती रहती है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारा माइंड, हम कह सकते हैं कि हमारा माइंड फुल हो गया है अभी उसमें। तो इसके ऑपोजिट है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस मतलब क्या है कि हम उसी क्षण में जो हम कर रहे हैं, जहाँ हम हैं और जो हम कर रहे हैं उसमें हम अपना पूरा ध्यान लगाएं। तो इसे माइंडफुल होना कहते हैं। तो अभी आप सोचेंगे कि माइंडफुलनेस मतलब ये मेडिटेशन के जैसे है क्या? तो मेडिटेशन और इसमें थोड़ा सा फर्क है। माइंडफुलनेस में, मेडिटेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक समय निर्धारित करते हैं, एक जगह निर्धारित करते हैं, और फिर या मंत्रा कुछ लेके मेडिटेशन करते हैं, या फिर गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। कुछ तो चलता है वीडियो, और ये हम उसको उस हिसाब से हम सोचते हैं, विजुलाइज करते हैं। तो ये हो गया एक समय निर्धारित करना मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन के भी बहुत अच्छे फायदे हैं, मैं जरूर रेकमेंड करूंगी आप करें। मेडिटेशन पे वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें सारे फायदे वगैरह दिए हुए हैं। एक 4 स्टेप मेडिटेशन का भी उसमें एग्जाम्पल है। लेकिन ये माइंडफुलनेस थोड़ा अलग इसलिए है कि इसमें हम अलग से कुछ नहीं करते हैं। हम जो कर रहे हैं अभी वही हमें, जहाँ है जो कर रहे हैं वही हमें पूरा ध्यान लगा के करना है। मतलब उस वक्त सिर्फ उसके बारे में सोचना है जो हमारे हाथ में, जो हम काम कर रहे हैं, ऐसे ना कि और सारी चीज़ों का एक साथ ध्यान रखें। तो आजकल तो हमें से हो गया कि खाना बनाते समय भी हमारा फ़ोन चालू रहता है, या हम कुछ टीवी लगाते हैं, म्यूजिक लगाते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आपने तो टू व्हीलर पे भी देखा होगा, लोग ऐसे मोबाइल रख के टू व्हीलर भी चलाते हैं। तो हर समय हम मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम एक साथ कर सकते हैं इसकी हम कोशिश करते रहते हैं। तो इसके अभी हमें उल्टा करना है, जो भी हम कर रहे हैं वो सिर्फ वो ही काम करना है, और वो भी पूरे ध्यान लगा के करना है। अब ये क्यों ज़रूरी है? तो माइंडफुलनेस के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, मतलब बहुत तो शारीरिक फ़ायदे उसके बहुत होते हैं, क्योंकि सिंपल प्रैक्टिस है। तो अगर करें तो उससे अभी रिसर्च दिखाता है कि उससे क्या होता है कि हम मतलब शांति से, स्ट्रेस कोई सिचुएशन हो, स्ट्रेस की कोई परिस्थिति हो, तो उसमें हम शांत रहते हैं अगर आप माइंडफुलनेस करते हैं तो। फिर हमारी एंग्जाइटी जो है वो कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर कम करने में भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो बढ़ती है जब हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिसेस करते हैं। फिर डिप्रेशन से राहत मिलती है, और भी इसके कई फायदे हैं। और एक फायदा ये तो हो गया शारीरिक फायदे। और कैसा है ना, हम ज़्यादा खुश रहते हैं जब हम पूरा ध्यान हमारे जो काम कर रहे हैं उस पर रखते हैं, उसमें से आनंद लेते हैं, तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं। और खुश रहते हैं तो अपने आप ही खुशी के जो हार्मोन होते हैं वो शरीर में रिलीज होते हैं, और उससे हमारी शारीरिक स्वास्थ्य सुधरने में भी मदद होती है। तो अभी चैनल पे काफ़ी क्रिएटिव विजुअलाइजेशन ये और मेरे साथ पीयर के टेक्निक वगैरह शेयर किए हैं तबीयत के लिए सुधारने के लिए। अच्छा, तो उसके साथ अगर आप ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस भी उसमें शामिल करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। तो ये तो हो गया शारीरिक इसके बेनिफिट्स के बारे में है।
और उसका एक बेनिफिट ये भी है कि हमारे रिश्तों में भी उसका बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हम अभी भी किए थे, अभी बीच में एक वीडियो किया था कि अपने रिलेशनशिप्स को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उसमें जब हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं, मतलब हम पूरे ध्यान से किसी की बात सुनते हैं, किसी से एम्पथाइज करते हैं, तो तब ये हम माइंडफुल ही रहते हैं। तो किसी को पूरे ध्यान से किसी की बात सुनना, उसी समय मतलब फ़ोन देख के ये देख के ऐसे नहीं, कोई हमसे बात कर रहा है तो पूरा हमारे दिल और दिमाग से उसकी बात सुनना, तो इससे हमारे रिश्ते भी काफ़ी सुधर सकते हैं। और हम ज़्यादा रिएक्टिव कम हो जाते हैं, मतलब हम जो हमारी प्रतिक्रिया रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कोई भी हमसे कुछ बोल दे करे तो हम जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, हमारी ऐसी प्रतिक्रिया निकलती है। तो उसके बजाय क्या होता है, हम रिएक्ट के बजाय हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मतलब हम सोच समझ के थोड़ा सा एक समय लेके सोचते हैं कि अभी क्या कहना है, कैसे कहना है। तो इससे रिश्तों के सुधार में भी मदद होती है। और अभी ये क्यों ज़रूरी है माइंडफुलनेस का, क्योंकि अभी रिसर्च ऐसे दिखाता है कि दिन में हम जो जागते हुए जो हमारे घंटे रहते हैं, उसमें से 47% हम टाइम पे हम मतलब एक साथ 2-3 चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। सो हमें इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान देना कि हम जो कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा ध्यान हो। तो माइंडफुलनेस करने में आसान है और थोड़ा सा आदत लगने में टाइम लगता है, क्योंकि हमें कुछ अलग से नहीं करना है। मेडिटेशन के लिए तो काफ़ी लोग कहते हैं कि टाइम नहीं है अभी और मैं कैसे टाइम निकालूँ, इतना बिजी है ऑलरेडी। लेकिन इसमें तो करना अलग से टाइम कुछ निकालना नहीं है, जो कर रहे हैं तब हमें कॉन्शियसली सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचना है, उस पर पूरा ध्यान देना है। तो आप शुरुआत करते समय सवेरे उठते ही, मतलब जैसे हमारी आंख खुलती है तो हमारे दिमाग शुरू हो जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके बजाय अगर आप उठते ही ये सोचे, मतलब एक शांत एकदम सांस पे ध्यान दे शुरुआती में, और ये सोचे कि मतलब आप ग्रेटिट्यूड की कोई प्रैक्टिस करें, या फिर आप कैसे आलस दे रहे हैं, कैसे स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी को, वो माइंडफुली आप ये चीज़ें करें। तो ऐसे कुछ टाइम ऐसे फिक्स कर ले, तब से शुरुआत कर सकते हैं। एक और बहुत अच्छा टाइम रहता है माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस शुरुआत करने के लिए, वो है खाना खाते समय। क्योंकि अक्सर हम आजकल खाना खाते हैं तो हमारा फ़ोन चालू रहता है, टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, और हमारा जो कर रहे हैं खाने पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं रहता है। तो खाते समय अगर हम अपने खाने पे ध्यान दें, तो वो खाना का पूरा स्वाद लेके हम खाएं, ग्रैटिट्यूड से खाएं, तो उसका खाने का असर भी हमारे शरीर पे अच्छा पड़ता है। हम माइंडफुल रहते हैं तो कम खाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा पेट भर गया है। तो बच्चे भी हम ऐसे कहते हैं ना कि टीवी के सामने वगैरह खाना मत दीजिए, क्योंकि कितने चिप्स के पैकेट खा लिए पता भी नहीं चलता है देखते देखते, क्योंकि ध्यान कहीं और रहता है। तो इसलिए खाते समय एक बहुत अच्छा टाइम है, और वैसे भी रोज करते हैं तो धीरे धीरे प्रैक्टिस माइंडफुलनेस का करना के लिए वो एक बहुत अच्छा टाइम है। और एक टाइम आप यूज़ कर सकते हैं जब आप कहीं जा रहे हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ऑफिस जा रहे हैं, तो तब भी आप पूरी कोशिश करें कि आप पूरे ड्राइविंग करें तो पूरे ड्राइविंग पे ध्यान दें, इधर उधर का ना सोचे, फ़ोन नहीं ले उस समय। या फिर आप ऐसे कुछ घर के काम कर रहे हैं, मतलब कोई सफाई कर रहे हैं, तब भी अगर एक ड्रॉवर भी आपको क्लीन करना है तो पूरी उसके अंदर की चीज़ें उसको कहीं और रखना है, फेंकना है, या ये सारी चीज़ों पे ही पूरा फोकस करके वो काम करें, तो वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस हो जाए। वैसे भी हमें करना है, और माइंडफुल रहते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि इधर उधर के ये बातें कम हो जाती है। तो ज़्यादा जैसे फोकस बढ़ता है तो अपने आप समय कम लगता है, काम भी अच्छा होता है। तो ऐसे सारी जो, मतलब आप अगर खाना बना रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप उस पर ध्यान दें कि पानी कैसे आ रहा है, उसका सेंसेशन कैसे हाथ पे गिरता है तो कैसे लगता है, ये सारी चीज़ों पे जब आप ध्यान देंगे, वो सारी माइंडफुलनेस की ही प्रैक्टिसेस हैं। तो ऐसे कोई भी आप समय लीजिए, वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और देखिए आपको कैसे फ़र्क लगता है। क्योंकि बहुत माइंड जब फुल हो जाता है तो हमें थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि हमारा माइंड इतने सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके थक जाता है। सो जैसे जैसे हम ये माइंडफुलनेस करेंगे, आपको आपकी एनर्जी लेवल में भी आपको लगेगा कि सुधर गया है, मतलब अच्छा लगने लगेगा। तो करके देखिए, आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, जिनको फ़ायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में मैं एक अगले नए विषय के साथ आपसे मिलूंगी। नमस्ते, थैंक यू।